हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर सीरीज में करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। इसका पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये हमारे सितंबर का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है ना, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द इंडियन Renewable Energy Development Agency, that is IREDA, sign a MOU with which company to co-finance renewable energy projects। तो इनमें से कौन सी ऐसी आपके फाइनेंस कंपनी है जिन्होंने IREDA के साथ MOU साइन किया है, किस चीज के लिए? को फाइनेंस फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, कौन सी कंपनी है? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। अब यहाँ पे जो MOU साइन किया गया है, ये साइन किया गया है बिटवीन दी IREDA चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनका नाम है प्रदीप कुमार दास, एंड जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IIFCL के, जिनका नाम है पद्मनाभान राजा जयशंकर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करनी है, दैट इज IREDA जो है ये आपकी मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी है। इट इज मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी। ठीक है, और इन्हें मिनी रत्ना का स्टेटस कब दिया गया था? 2015 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट इज द ONGC। जो ONGC है लिमिटेड है आपका, इन्होंने रिसेंटली सितंबर के मंथ में साइन किया है एक अग्रीमेंट टू सप्लाई क्रूड ऑयल फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र ऑफशोर फील्ड टू डैश। तो ONGC जो है ये इंडिया की लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है। ठीक है, जिन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, किस चीज के लिए? फॉर द सप्लाई ऑफ अ क्रूड ऑयल। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है ये भी आपकी सब्सिडी है ONGC की। ठीक है, अब जो आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, HPCL एंड ONGC जो है, ये दोनों ही आपकी जो है भारतना कंपनी है। ठीक है, अब ONGC को कब स्टेटस मिला था भारतना कंपनी का? तो 2010 में, नवंबर 2010 में। वहीं पे अगर हम HPCL की बात करें, इन्हें महारत्ना का स्टेटस दिया गया था अक्टूबर 2019 को। ठीक है, ये दोनों चीज ध्यान में रखनी है। अब जो ये अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया था, इसमें अप्रॉक्स 4.5 मिलियन टन का जो क्रूड ऑयल है उसकी यहाँ पे सेल की जाएगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको ना। ONGC जो है, ONGC के चेयरमैन कौन है करंटली? इनका नाम है अरुण कुमार सिंह, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। ठीक है, now next question है, which small finance bank has launched the Maxima saving account and Business Maxima current account designed exclusively for a medium and large business entities। तो इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने लॉन्च किया है मैक्सिमा सेविंग अकाउंट और बिजनेस मैक्सिमा करंट अकाउंट? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसे लॉन्च किया है। जिसके MD कौन है ये पूछा जा सकता है, तो इनका नाम है इतिरा डेविस, और हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, now next up question है, a National Highway Authority of India, that is NHAI unit, it is known as your National Highways Logistic Management Limited, has inked 1770 crore deal to establish a multi-modal logistic पार्क इन डैश। तो ये जो आपके मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हैं, ये कहाँ पे स्टैब्लिश किए जाएंगे? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु कर्नाटका में स्टैब्लिश किए जाएंगे। एंड ये MOU यहाँ पे या ये अग्रीमेंट जो है ये साइन किया गया था बिटवीन दी गवर्नमेंट स्पेशल पर्पस व्हीकल Bangalore MMLP Private Limited and between the concessionary SPV Path Bangalore Logistic Park Private Limited के बीच में। ठीक है, now next आपको क्वेश्चन है, in September 2023 the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has launched an initiative जिसका नाम है Skills on Wheels in collaboration with National Skill Development Corporation and Dash। तो recently जो Skill Development and Entrepreneurship की मिनिस्ट्री है, इन्होंने स्किल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव के लिए कोलैबोरेशन किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड इंडसइंड बैंक के साथ। अब यहाँ पे जो ये इनिशिएटिव है, इसका मेन मोटिव क्या है? बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है ये 5 साल का इनिशिएटिव आपका रहेगा, जिसमें 60,000 लोगों को, 60,000 जो यूथ हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। बेसिकली उनको स्किल्स सिखाए जाएंगे ताकि उनका जो गुजारा है वो हो सके रूरल हाउस होल्ड का। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है ये आपका रूरल हाउस होल्ड्स के लिए है, ताकि वहाँ के जो यूथ है उनको स्किल सिखा के
उनको एक मतलब एम्पावर किया जा सके, उनको जॉब के लिए लायक बनाया जा सके, ताकि वो कुछ अपना काम भी कर सकें, या अगर किसी कंपनी में वो लगना चाहते हैं तो उनको एटलीस्ट स्किल आना चाहिए, स्किल आएगा तभी तो वो कंपनी में लगेंगे, राइट। तो बेसिकली मेन मोटिव क्या है कि उनको स्किल्स सिखाए जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है इंडसइंड बैंक से रिलेटेड कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो मुंबई महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है, ठीक है। साथ में ही इसके एमडी एंड सीईओ आपको पता होने चाहिए, जिनका नाम है सुमंत कथपलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च अ साथी सस्टेनेबल एक्सेस एंड aligning technology for holistic inclusion to provide basic banking services at all centers for their minimum of 4 hours per day in a fixed outlet। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है साथी को जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है किस चीज़ के लिए, बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इंडियन बैंक। अब इसका पूरा यहाँ पे नाम क्या है, आईबी साथी, ठीक है। क्या नाम है, आईबी साथी, दैट इज इंडियन बैंक साथी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब इंडियन बैंक जो है इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है शांतिलाल जैन। क्या नाम है, शांतिलाल जैन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द which among the following organizations signed an MOU with UNDP India, United Nations Development Program India, on technical cooperation for the joint development of a data-driven innovations in agriculture and food system to support smallholder farmers for a 5-year। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने UNDP इंडिया के साथ MOU साइन किया है 5 साल के लिए? आंसर हेयर इज NABARD, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है शाहजी केवी, ठीक है। वेरएस यूएनडीपी की अगर बात करें, यूएनडीपी का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क में। Now next question है which bank partnered with IIT Kanpur to support the startup ecosystem and provide resources for the startup incubation and innovation center at IIT Kanpur। तो आंसर आपका हो जाएगा, ये बैंक है ICICI बैंक, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके आपके सीईओ कौन है करेंटली, इनका नाम है संदीप बख्शी, ठीक है। और टैगलाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है which bank has partnered with the GoBricks Technology Private Limited to enable cross-border payments for MSME by BriskPay A2A solution। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली GoBricks के साथ जो है आपका टाई अप किया है, पार्टनरशिप की है, किस चीज़ के लिए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए फॉर MSME। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज़ योर येस बैंक, ठीक है। येस बैंक के सीईओ कौन है, आप सभी को पता है, इनका नाम है प्रशांत कुमार, ठीक है, प्रशांत कुमार, और हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है इसका, तो मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। Now next question है the Fitch rating in its global economic outlook September 2023 report projected India's GDP forecast for the year फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 एट %। तो जो फिंच रेटिंग है जो बेसिकली एक इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, इसने यहाँ पे प्रोजेक्ट की है इंडिया की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए 6.3%। वहीं पे अगर 2024-25 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्शन दी है 6.5% की, तो ये ध्यान में रखना है। वहीं पे इसका हेडक्वार्टर आपको पूछा जा सकता है फिच रेटिंग का, तो ये लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क सिटी एंड लंदन में, ठीक है, and London। Now next question है recently in September Rajneesh Kumar has been appointed as a non-executive chairman of a Mastercard India। He was a former chairman of which bank। तो रजनीश कुमार जी जो हैं ये आपके फॉर्मर चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब रजनीश कुमार जी जो है इन्होंने चेयरमैन जो है ये एसबीआई के रहे हैं फ्रॉम 2017 से 2020 तक, और इन्होंने यहाँ पे एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स मेमोर विच इज पब्लिश्ड बाय द पेंगुइन विंकिंग इन 2021। वहीं पे अब यहाँ पे मास्टर कार्ड की बात कर ली जाए तो मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है आपके करेंटली, इनका नाम है मिशेल मीबच। क्या नाम है, मिशेल मीबच, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है। Now next question है recently in September the Indian Institute of Corporate Affairs organized the workshop in the Mumbai Maharashtra on a business responsibility and sustainability report in collaboration with which among the following। तो इनमें से कौन सी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मिलके इस वर्कशॉप को जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट।
नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है IICA है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये आपका लोकेटेड है गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। एंड करंटली इसके डायरेक्टर जनरल और CEO कौन है? इनका नाम है प्रवीण कुमार। क्या नाम है? प्रवीण कुमार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द येस बैंक रिसेंटली पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू लॉन्च हाइपर UPI NPCI plug-in technology that allows merchant application to accept in-app UPI payment। तो रिसेंटली येस बैंक ने कौन सी इनमें से आपकी कंपनी है उसके साथ मिलके या पार्टनरशिप में उसके लॉन्च किया है हाइपर UPI, जो किसने बनाया है? NPCI ने। तो आंसर यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, जस्ट पे के साथ येस बैंक ने जो है पार्टनरशिप की है यहाँ पे, ठीक है। नाउ इसके अलावा नोट करना है, रिसेंटली जो गुल्लक जो फिनटेक ऐप है आपकी, ये फर्स्ट फिनटेक ऐप बनी है जिसने डिप्लॉय किया है जस्ट पे का UPI प्लगइन SDK, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या हुआ है, येस बैंक ने हाइपर लिंक UPI जो है किसके पार्टनरशिप में जो है लॉन्च किया है? जस्ट पे के, और सेम चीज यहाँ पे की गई है बाय दी गुल्लक, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, the NPCI in collaboration with which company unveiled the RuPay on the go, that is OTG ring, जिसका नाम रखा गया है 7 ring, the first contactless payment wearable ring that which is made in India। So इंडिया ने जो है मेड इन इंडिया की जो contactless ring है, ठीक है, जैसे हमारा contactless कार्ड होता है आपका, ठीक है, वैसे ही अब यहाँ पे रिंग के रूप में से लॉन्च किया गया है जिसके थ्रू आप अपने वॉलेट से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे NPCI ने कौन सी कंपनी के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है? OTG रिंग को। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लाइव क्विक टेक्नोलॉजी, ठीक है, लिव क्विक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर NPCI ने इसे लॉन्च किया है। अब यहाँ पे कौन पर्सन जो है एलिजिबल है इस OTG रिंग के लिए? तो ऐसे पर्सन जो 18 ईयर्स से ज़्यादा के हैं, ठीक है, प्लस इनका UPI एड्रेस एक्टिव UPI एड्रेस है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एक तो 18 ईयर्स से ज़्यादा होने चाहिए प्लस इनका एक्टिव UPI एड्रेस होना चाहिए, वही इस रिंग के लिए एलिजिबल है, ठीक है। साथ में यहाँ पे आपको नोट करना है इसका लिमिट क्राइटेरिया क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ KYC। अगर आपकी जो KYC है ये मिनिमम है, इन दैट केस यहाँ पे मंथली ट्रांजेक्शन लिमिट आपकी है 10,000 रुपीज़ की। वहीं पे अगर आपका फुल KYC है तो मंथली ट्रांजेक्शन लिमिट यहाँ पे 2 लाख की हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा नाउ 7 रिंग के बारे में देख लेते हैं। इसमें मटेरियल यूज किया गया है आपका जर्कोनिया क्रेमिक, जिसका फॉर्मूला आपका है ZrO2, और ये आपका काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल है एंड इट इज अ स्क्रैच रेसिस्टेंट मटेरियल जो एरोस्पेस एप्लीकेशंस में भी यूज किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के कस्टमर्स हैं या होल्डर्स हैं, कार्ड होल्डर्स, वो भी इस रिंग को यूज कर सकते हैं ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इस रिंग की जो ट्रांजेक्शन है उसको ट्रैक करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव पासबुक फीचर भी अलाउ किया गया है। एंड यहाँ पे अगर रेंज की हम बात करें तो जो डिवाइस है, डिवाइस से आपके 4 सेंटीमीटर तक की रेंज में ये वर्क करेगा। ये आपकी जो OTG रिंग है ये 4 सेंटीमीटर की रेंज तक वर्क कर सकती है। इसके अलावा इस रिंग को हम यूज कर सकते हैं लेस देन 5,000 की जो पेमेंट है या ट्रांजेक्शन है उसमें विदाउट OTP और अ पिन, ठीक है, बिना पिन और OTP के या स्मार्टफोन एप्लीकेशन के जरूरत इसमें नहीं है अगर आपका जो ट्रांजेक्शन है वो लेस देन 5,000 का है। इसके अलावा यहाँ पे इसे चार्ज करने की जरूरत नहीं है, जो POS मशीन होती है उसी से ये पावर ले लेता है और ये आसानी से काम कर लेता है। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है? तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है, ठीक है, विच इज EMV co certified and it contains a same security standard which are used in a payment instrument worldwide by all the leading network। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का भी कोई झंझट नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं सेफ नहीं है तो ये प्रॉपरली अच्छे स्टैंडर्ड्स यहाँ पे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड जो है उसको फॉलो करती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी इज इन कोलैबोरेशन विद द NPCI National Payment Corporation of India launched the customer onboarding feature which is auto pay on QR quick response, जो आपका कोड होता है, ठीक है। तो कौन सी कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है NPCI के साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज कैश फ्री पेमेंट। कौन सी कंपनी है? इट इज कैश फ्री पेमेंट, जिसके CEO कौन है करंटली? इनका नाम है आकाश सिन्हा और इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है, ठीक है, जिसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके साथ साथ NPCI के आपके जो CEO हैं इनका नाम भी पूछा सकता है, इनका नाम है दिलीप असबे, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली इन सितंबर विद द सपोर्ट फ्रॉम अ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड इन्वेस्ट इंडिया हैज लॉन्च अ priceless.com टू एक्सप्लोर इंडियाज हिस्ट्री एंड कल्चर। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने
यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड इन्वेस्ट इंडिया के साथ लॉन्च किया है priceless.com। आंसर आपका हो जाएगा, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, मास्टर कार्ड। ठीक है, कौन सी कंपनी है? मास्टर कार्ड। अब यहाँ पे जो priceless.com है ये सपोर्ट करेंगे देखो अपना देश इनिशिएटिव ऑफ द टूरिज्म मिनिस्ट्री। ठीक है, जिसे 2023 का जो बजट था वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसका मेन पर्पस क्या है कि जो डोमेस्टिक टूरिज्म है उसको बढ़ाना, उसको प्रमोट करना। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा मास्टर कार्ड के प्रेसिडेंट की अगर बात करें एशिया पैसिफिक की, तो इनका नाम क्या है? एरी सरकर, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? न्यूयॉर्क में, और इसे 1966 में स्टैब्लिश किया गया था। वेरस इन्वेस्ट इंडिया की बात की जाए तो इसके सीईओ कौन है? इनका नाम है निवृत्ति राय, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपका स्थित है, और इसे 2009 में स्टैब्लिश भी किया गया था। ठीक है, Now next is recently in September, the Max Life Insurance Company has launched a life and health insurance combined insurance policy जिसका नाम रखा गया है सेवा। What does S stands in सेवा? अब जो ये आपका Max Life Insurance का प्लान है, इसमें S का क्या मतलब होता है? बेसिकली इसका फॉर्म क्या है? आपका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर अर्निंग वेलनेस एडवांटेज। सिक्योर अर्निंग वेलनेस एडवांटेज। ठीक है, ये सेवा का फुल फॉर्म है, तो यहाँ पे एस का क्या मतलब हुआ? सिक्योर। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है इसके सीईओ पूछे जा सकते हैं। एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है प्रशांत त्रिपाठी। ठीक है, क्या नाम है? प्रशांत त्रिपाठी, और इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज साइंड अ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप विद अ इटली बेस्ड मेत्रा स्पा। ठीक है, इसका नाम क्या है? इटली बेस्ड मेत्रा स्पा कंपनी है, टू मैन्युफैक्चर हाई प्रिसीजन एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट फॉर द हाई स्पीड एल्यूमिनियम रेल कोचेस इन इंडिया। तो कौन सी कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे साइन किया है इनके साथ पार्टनरशिप? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर ऑप्शन नंबर सी, हिंडेल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो आपका सब्सिडरी है आदित्य बिरला ग्रुप की। ठीक है, जिसके करंट आपके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है सतीश पाई। क्या नाम है? सतीश पाई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका मुंबई में। Now next is, which airline has launched a project Abhinandan to provide personalized and hassle-free ground experience for its passenger? तो recently जो आपका एयर इंडिया है, एयर इंडिया कंपनी ने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है अभिनंदन। किस चीज़ के लिए? यहाँ पे जो है ट्रेंड ऑफिसर्स यहाँ पे जो है सैंक्शन किए जाएंगे 16 एयरपोर्ट में। ठीक है, कौन कौन से एयरपोर्ट हैं आपके? अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोची, कोझिकोड, चेन्नई, देन न्यू दिल्ली, गोवा, फिर आपका हैदराबाद आ जाता है, गुवाहाटी आ जाता है। ठीक है, देन कोलकाता, वाराणसी, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पुणे, और आपका विशाखापट्टनम। ये सारे आपके 16 मेजर एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे जो है ट्रेन इनके स्पेशली ट्रेन जो सर्विस अश्योरेंस ऑफिसर्स होंगे वो यहाँ पे जो है सैंक्शन किए गए हैं, ताकि इजीली जो यहाँ पे सपोर्ट और असिस्टेंट है एयर इंडिया के जो गेस्ट हैं उनके लिए वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। जैसे कोई दिक्कत होती है, बैगेज आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे ही आपको हेल्प करेंगे, या आपको जैसे एंट्री गेट या एग्जिट गेट नहीं मिल रहा है तो उसके लिए पूरा आपको ये गाइड करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च अ वर्चुअल कमर्शियल क्रेडिट कार्ड इन कोलैबोरेशन विद द वीजा एंड जस्टपे? तो इनमें से कौन सा आपका प्राइवेट बैंक है जिसने रिसेंटली वर्चुअल कमर्शियल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद वीजा एंड जस्टपे? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज इंडसइंड बैंक, जिसके आपके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है सुमंत कतपलिया, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में आपका लोकेटेड है। ठीक है, सुमंत कतपलिया। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको नोट करना है, जो कार्ड है ये आपका बनाया गया है ऑन द वीजा पेबल ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम वीजा की बात करें, वीजा के सीईओ कौन है? इनका नाम है रयान मैक इनर्नी, इसका हेडक्वार्टर आपका कैलिफोर्निया यूएसए में। वेरस अगर जस्पे की बात की जाए, इसके आपके फाउंडर है विमल कुमार, और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, Now next question है, which organization recently in September signed an MOU with the Tata Power Solar System Limited to finance solar rooftop initiative for MSME? तो recently in month of September जो आपका टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड है, जो बेसिकली आपका सब्सिडरी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी की, इन्होंने
इनमें से कौन सा आपका बैंक है, कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ जो है एमओयू साइन किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिडबी के साथ यहाँ पे इन्होंने ये एमओयू साइन किया है। ठीक है, नाउ जो टीपीएसएसएल है, ठीक है, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड जो है, और सिडबी जो है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे लॉन्च किया है द बिग सोलर फेस्ट। क्या लॉन्च किया है? बिग सोलर फेस्ट to offer a zero processing fees during the festival season to promote the solar adoption among the MSME। ठीक है, ये ध्यान में रहे। अब यहाँ पे जो सिडबी है एंड जो आपका टाटा पावर सोलर सिस्टम है, इन्होंने जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हमारे फाइनेंस के, इनके सामने, जिनका नाम है डॉक्टर भागवत, ठीक है, इनके सामने एमओयू यहाँ पे साइन किया था। अब जो टाटा पावर है इसके एमडी एंड सीईओ पूछे जा सकते हैं, इनका नाम है डॉक्टर प्रवीर सिन्हा, और जो सिडबी है इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है शिवा सुब्रमण्यन रमन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज गॉट आरबीआई अप्रूवल टू कन्वर्ट आई प्रोसेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और आई प्रोसेस इनटू इट्स होली ओन सब्सिडी। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक को आरबीआई के थ्रू अप्रूवल दिया गया है। किस चीज के लिए? आई प्रोसेस को इसकी होली ओन सब्सिडी कन्वर्ट करने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, आई प्रोसेस सर्विसेज के जो आपके सीईओ हैं, इनका नाम क्या है? प्रशांत मोहता। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में है और इसे 2005 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म KKR and Company is set to invest rupees 2069.50 crore into a Reliance Retail Ventures Limited to raise its total equity stake to -% from 1.17%। तो बेसिकली जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है, जो बेसिकली आपका अमेरिकन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी है KKR, इन्होंने यहाँ पे ये क्या बोला है कि ये इन्वेस्ट कर रहे हैं 2069.50 करोड़ इन अ रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, और इन्होंने अपना स्टेक जो है वो रेज किया है 1.42% तक। ठीक है, 1.17 ये परसेंट था इनका पहले, अभी कितना कर दिया गया है? 1.42% कर दिया गया है। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हैज साइन एन एमओयू विद विच बैंक टू फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स नेशन वाइड। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ यहाँ पे एमओयू साइन हुआ है IREDA का, जो एक मिनी रत्ना कंपनी है। मिनी रत्ना, इट इज अ मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी, जिसे 2015 में ये टाइटल दिया गया था, ये ध्यान में रखना आपको। नाउ अब IREDA की बात कर रहे हैं तो इसके CMD कौन है? इनका नाम है प्रदीप, क्या नाम है इनका? प्रदीप कुमार दास। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, दिल्ली में। वेयरएस बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, एंड इसके करंट जो MD एंड CEO है, इनका नाम क्या है? AS राजीव। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है, जो आपका क्वेश्चन जिस पे बेस्ड बन सकता है, कि जो इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी कमिटमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट क्या है इंडिया का फुलफिल करने के लिए? 50% ऑफ इट्स एनर्जी डिमांड्स। तो ये टारगेट आपका है 2030, मतलब इंडिया का गोल क्या है कि 2030 तक हमें फुलफिल करना है 50% इंडिया की एनर्जी डिमांड फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है, Now next question है, which life insurance company has launched its new mid cap scheme emerging equity fund? तो इनमें से कौन सा आपका इंश्योरेंस कंपनी है जिसने जो है नया मिड कैप स्कीम लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, कौन सी कंपनी है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, और इसका पूरा नाम क्या है? भारतीय एक्सा लाइफ इमर्जिंग इक्विटी फंड। ठीक है, अब MD एंड CEO की बात करें भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की, तो इनका नाम है पराग राजा। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, Now next is, in September 2023 the RBI imposed monetary penalties on which among the following banks? तो इनमें से कौन से बैंक है जिनमें जो है पेनल्टीज लगाई गई है बाय द RBI? तो ये आपका बैंक है लाल बाग कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड, कॉर्पोरेटिव बैंक ऑफ मेहसाना लिमिटेड एंड हरीज नागरिक सहकारी बैंक। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। इसके अलावा टोटल यहाँ पे जो है 4 आपके बैंक थे, चौथा बैंक कौन सा है? इट इज नेशनल कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड। ठीक है, अब कितनी पेनल्टी यहाँ पे लगाई गई है? तो लाल बाग कॉर्पोरेटिव बैंक जो है इसमें 5 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। देन आपका कॉर्पोरेटिव बैंक ऑफ मेहसाना जो है 3.50 लाख की है। वहीं पे हरीज नागरिक सहकारी बैंक जो है इसमें 3 लाख की पेनल्टी लगाई गई है, एंड नेशनल कॉर्पोरेटिव बैंक में 1 लाख की यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है बाय द RBI।
Now next question है, name the bank that has introduced a digital facility for non-resident Indians to effortlessly open a non-residential external and non-resident ordinary account, both saving and current account through its mobile app. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस फैसिलिटी को प्रोवाइड किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये सभी को पता है, इट इज इन दी मुंबई महाराष्ट्र। और इसके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है दिनेश कुमार खरा। ठीक है। Now next is the Asian Development Bank in its Asian Development Outlook September 2023 lowered India's GDP projection to -% from 6.4% for the financial year 2023. तो in month of September Asian Development Bank ने इनकी जो आउटलुक आती है, आउटलुक रिपोर्ट, उसमें मेंशन किया है कि इंडिया की जो जीडीपी प्रोजेक्शन है वो 6.3% है। ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। पहले इन्होंने इसका प्रोजेक्शन दिया था 6.4% का। वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो इसके लिए यहाँ पे प्रोजेक्शन दिया गया है 6.7% का। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा डेवलपिंग एशिया जीडीपी प्रोजेक्शन की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरकास्ट जो है डेवलपिंग एशिया के लिए ये 4.7% की है इन 2023। पहले ये 4.8% दी गई थी। ठीक है, वहीं पे ग्रोथ फॉरकास्ट 2024 की बात करें तो इसे 4.8% ही रखा गया है। एंड इन्फ्लेशन यहाँ पे बात करें डेवलपिंग एशिया की तो ये इन्होंने 3.6% कर दी है। पहले या लास्ट ईयर ये कितनी थी? 4.4% दी गई थी। और 2024 के लिए ये प्रोजेक्शन इन्होंने दी है 3.5% की। फाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट रिसेंटली इन सितंबर पार्टनर्ड विद द बैंक आईडी बैंक एक्सेप्ट एएस टू एनहांस नॉर्वेज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है बैंक आईडी बैंक एक्सेप्ट के साथ, जो आपके नॉर्वे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करेगी, उसे आपका जो है डेवलप करेगी। ठीक है, अब टीसीएस जो है इस पार्टनरशिप के अंडर बिल्ड करेगी, बनाएगी और मैनेज करेगी 24/7 ऑपरेशन कमांड सेंटर, जो आपका कहाँ पे होएगा? ऑस्लो, नॉर्वे में होगा। ठीक है, फॉर ऑल बैंक आईडी एंड बैंक एक्सेप्ट एएस यूजर एंड क्लाइंट्स। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको नोट करना है नॉर्वे के पीएम कौन है करेंटली? इनका नाम है जोनास गहर स्टोर और इसकी करेंसी क्या है? नॉर्वे की नॉर्वेगियन क्रोन। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द स्टार्टअप ओडिशा हैज लॉन्च अ ओडिशा स्टार्टअप ग्रोथ फंड वर्थ ₹100 करोड़ इन कोलैबोरेशन विद विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज स्टार्टअप ओडिशा ने आपका कोलैबोरेशन किया है सिडबी के साथ। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द स्टार्टअप ओडिशा हैज लॉन्च अ ओडिशा स्टार्टअप ग्रोथ फंड वर्थ ₹100 करोड़ इन कोलैबोरेशन विद विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज स्टार्टअप ओडिशा ने आपका कोलैबोरेशन किया है सिडबी के साथ। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द व्हाट्सएप हैज पार्टनर्ड विद विच पेमेंट कंपनीज टू अलाउ इंडियन यूजर टू शॉप एंड मेक पेमेंट्स वाया दी व्हाट्सएप। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा रेजर पे एंड पेयू के साथ यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की है व्हाट्सएप ने, ताकि जैसे कस्टमर डायरेक्टली आप व्हाट्सएप से ही पे कर सके अपना जो भी अमाउंट है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नाउ इसके अलावा आपको नोट करना है, व्हाट्सएप ने पेमेंट सोल्यूशन अपना रिलीज किया था मई 2023 में सिंगापुर में एंड अप्रैल 2023 में ब्राजील में इसे इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च अ नियो फॉर बिजनेस, अ डिस्टिंक्टिव one-stop transaction banking platform for Indian micro, small and medium enterprises, that is MSME के लिए लॉन्च किया गया है। तो आंसर here is ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सिस बैंक ने इसे लॉन्च किया है। अब एक्सिस बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, एमडी एंड सीईओ की बात करें तो इनका नाम क्या है? अमिताभ चौधरी। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है, which small finance bank recently in September launched the interoperable cardless cash withdrawal using a UPI on a ATM। तो इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने इन मंथ ऑफ सितंबर लॉन्च किया था इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका बन सकता है कि कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है, पहला पब्लिक सेक्टर बैंक जिसने इस टाइप की फैसिलिटी लॉन्च की थी? तो आंसर यहाँ पे आपका है, इट इज बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसने सबसे पहले इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल की फैसिलिटी लॉन्च की थी एंड इट वाज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, नाउ इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था व्हाइट लेबल एटीएम के बारे में कि वो भी इंडिया में लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। ठीक है, अब उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है गोविंद सिंह। क्या नाम है? गोविंद
गोविंद सिंह। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका यूपी में, वाराणसी, यूपी। ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, which bank has received राजभाषा कीर्ति पुरस्कार फर्स्ट प्राइज फॉर द ईयर 2022-2023 in the nationalized bank category where number of staff is more than 800? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक जो है इसे फर्स्ट रैंक मिला था। वहीं पे सेकंड नंबर पे था आपका बैंक ऑफ बड़ौदा एंड थर्ड नंबर पे था आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इन तीनों को इस कैटेगरी में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज दिया गया है। अब जो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार है ये आपका कब दिया जाता है? ये दिया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को क्या होता है? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस के दिन आपका राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है। बेसिकली ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बैंक या ऐसा डिपार्टमेंट जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, उसको प्रमोट करता है, उस पर काम करता है। ठीक है, और इस वजह से उन्हें जो है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार का अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अब एनुअली इस अवार्ड को कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो प्रेजेंट करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ यहाँ पे आपकी पूरी लिस्ट है, आप वीडियो पॉज करके आराम से इसे देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी में कौन से इंस्टीट्यूशन को या कौन से आपके ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्लाइड है। ठीक है, और ज़्यादातर जो आपके जैसे बैंक्स हैं इनका तो याद ही रखना है आपको, इन पे बेस्ड आपका क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अभी मैंने इस पे क्वेश्चन बनाया था आपका। ठीक है, वहीं पे अगर स्टाफ लेस देन 800 होगा तो ये सारे आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो है अवार्ड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द HDFC Asset Management Company Limited received a approval from the RBI to acquire up to 9.5% stake in which of the following banks? तो इनमें से कौन से बैंक में इन्होंने जो है एक्वायर करे हैं 9.5% ऑफ स्टेक? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, एक तो DCB बैंक है आपका, दूसरा है करूर व्यासा बैंक लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B। ये ध्यान में रखना है। अब DCB बैंक के MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है मुराली M नटराजन। हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके टैगलाइन क्या है? वी वैल्यू यू। वहीं पे करूर व्यासा बैंक के बारे में भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। इसके MD एंड CEO है बी रमेश बाबू, हेडक्वार्टर करूर तमिलनाडु में, और इसकी टैगलाइन क्या है? स्मार्ट वे टू बैंक। वहीं पे अगर HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है? मुंबई में। ठीक है, इसके आपके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है नवनीत मनोत, नवनीत मनोत। ठीक है, now next is name the personality who is appointed as a CEO of ICICI Lombard General Insurance Limited. So recently in month of September संजीव मंत्री जो हैं इन्हें अपॉइंट किया गया है CEO ICICI Lombard General Insurance का, और ये रिप्लेस किसे करेंगे? भार्गव दासगुप्ता को, जिनका टेन्योर आपका नवंबर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 30 नवंबर को। नाउ अब जो आपका ICICI Lombard जनरल इंश्योरेंस है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, एंड इसे 2001 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सितंबर 2023 RBI imposed a monetary penalty on which among the following banks? तो इनमें से कौन से बैंक के ऊपर RBI ने जो है मॉनेटरी पेनल्टी लगाई थी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर लगाई थी, फिर इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। ठीक है, अब कितना कितना यहाँ पे जो है पेनल्टी लगाई गई है? जैसे SBI पे यहाँ पे लगाई गई थी 1.30 करोड़ की पेनल्टी। ठीक है, फिर 1.62 करोड़ की पेनल्टी इंडियन बैंक पे लगाई गई है, 1 करोड़ की आपकी जो है पेनल्टी इम्पोज की गई है पंजाब एंड सिंध बैंक पे, एंड इसके अलावा जो आपका फेड बैंक है, बेसिकली इट इज अ NBFC। ठीक है, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, इन पे 8.80 लाख का जो है पेनल्टी लगाया गया है बाय द RBI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड रिसीव्ड RBI अप्रूवल टू इशू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद डैश। तो रिसेंटली पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड जो है इन्हें RBI का अप्रूवल मिला है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए अलॉन्ग विद इंडसइंड बैंक, जिसके आपके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है सुमंत कतपलिया। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। वहीं पे अगर हम पूनावाला फिनकॉर्प की बात करें तो इसके चेयरमैन है आधार पूनावाला, और इसका हेडक्वार्टर आपका पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है,
Now next is the REC Limited signed an MOU with Punjab National Bank to co-finance infrastructure project debt worth rupees dash crore over the next 3 years. So next 3 years के लिए REC एंड पंजाब नेशनल बैंक ने MOU साइन किया है को फाइनेंस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, जिसका अमाउंट आपका है 55,000 करोड़ का। ठीक है, आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। नाउ REC लिमिटेड की बात कर लेते हैं। तो इसके आपके करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है विवेक कुमार देवनगन और इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। वहीं पे PNB का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। एंड इसके करंटली CEO कौन है? इनका नाम है अतुल कुमार गोयल और इसकी टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च एन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव, जिसका नाम है सीखो पैसे की भाषा। ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दैट इज CBSE। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने इसे लॉन्च किया था अलॉन्ग विद द CBSE? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कोटक महिंद्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, कौन सी कंपनी है? कोटक महिंद्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी, जिन्होंने CBSE के कोलैबोरेशन में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसका मेन एम क्या है कि फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करना है अमंग दी CBSE टीचर्स। ठीक है, अब जो कोटक महिंद्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसके आपके MD कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है नीलेश शाह और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, वहीं पे अगर हम CBSE की बात करें, CBSE का भी हेडक्वार्टर जो है ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, एंड इसके चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है निधि चिब्बर। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in September the RBI issued a new prudential regulation for all India financial institution that is AIFIS which will be applicable with a effect from dash। तो कौन से तारीख से ये इफेक्ट में आ जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा that is it will come in effect from the 1st April 2024। Now यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका जो है आपको रेज हो सकता है, दैट इज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितने हैं इंडिया में? तो ये टोटल 5 हैं। कौन कौन से हैं? इट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, देन नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाता है आपका NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक और SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये आपके ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंडर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिसेंटली RBI ने जो है नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक जो है इसका लाइसेंस कैंसिल किया था, जो लोकेटेड आपका नासिक महाराष्ट्र में। तो इसके बेस भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, now next is which bank recently in September introduced a innovative doorstep gold loan services for its customer in collaboration with the साही बंधु। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने इस सर्विस को साही बंधु के साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज कर्नाटका बैंक। कौन सा बैंक है? कर्नाटका बैंक है और इस सर्विस का नाम क्या रखा गया है? KBL स्वर्ण बंधु। ठीक है, क्या नाम है इस लोन का? KBL स्वर्ण बंधु। नाउ कर्नाटका बैंक के MD and CEO कौन है? इनका नाम है श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा, जिसका हेडक्वार्टर आपका मैंगलुरु में लोकेटेड है, मैंगलुरु कर्नाटका में। वहीं पे साही बंधु की बात करें, इसके को फाउंडर एंड CEO है राजेश सेठ और इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, now next is recently in September the RBI has approved the appointment of a KN Madhusudan as a part-time chairman of which bank। तो इनमें से कौन से बैंक के इन्हें पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया है फॉर 3 years? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इट इज योर धनलक्ष्मी बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? इट इज योर धनलक्ष्मी बैंक। एंड इन्होंने सक्सीड किसे किया है? G सुब्रमण्य अय्यर को। ठीक है, किसे सक्सीड किया है? G सुब्रमण्य अय्यर को। नाउ जो धनलक्ष्मी बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये आपका त्रिशूर केरला में लोकेटेड है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन है करंटली? इनका नाम है शिवन JK। ठीक है, क्या नाम है? शिवन JK और इसकी टैगलाइन आपकी है तन मन धन। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैज इंक्रीज्ड द रेट on the 5-year recurring deposit scheme to -% from 6.5% for a third quarter of a financial year 2024। तो यहाँ पे जो है आपका 20 बेसिस पॉइंट आपका इंक्रीज किया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अभी कितना हो गया है? इट इज 6.7%। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ बाकी आप यहाँ पे जो आपकी डिपॉजिट स्कीम है, ठीक है, उनका यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हो। जैसे सेविंग डिपॉजिट जो है इसका कितना चल रहा है अभी? इट इज 4.0%। पहले भी इतना ही था, अभी भी इतना है। ठीक है, बाकियों का सबका सेम है बट चेंज किसका किया गया है? जो 5 ईयर वाली है आपकी। ठीक है, 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट का। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अनाउंस्ड
the approval of a capital management reforms that unlock dash billion US dollar in a fresh funding capacity over the next decade for a financing projects in a Asia Pacific region. तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 100 बिलियन US डॉलर. ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको. Now next आपका क्वेश्चन है, the SEBI has extended the deadline for adding nominee to DMAT account and submitting PAN and KYC detail for a physical security holders until dash. तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो डेडलाइन है ये कब तक एक्सटेंड की गई है, ये एक्सटेंड की गई है टिल दी 31 दिसंबर 2023 तक. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ इसके साथ साथ आपको नोट करना है, सेबी ने जो है एक्सटेंड की है नॉमिनेशन डेडलाइन स्पेसिफिकली फॉर अ म्यूचुअल फंड अंटिल यूनिट होल्डर्स अंटिल 1 जनवरी 2024 तक. ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि जो आपकी नॉमिनेशन डेडलाइन आपकी एक्सटेंड की गई है म्यूचुअल फंड यूनिट के होल्डर्स की, कब तक की गई है, 1 जनवरी 2024 तक की गई है. नाउ सेबी की बात कर लेते हैं. सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में. ठीक है, इसके अलावा कब इसे स्टैब्लिश किया गया था, 12 अप्रैल 1988 को इसे स्टैब्लिश किया गया था एंड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इसे स्टैब्लिश किया गया था 1992 में. और वैसे कब किया गया था, 12 अप्रैल 1988 को. ठीक है, ये ध्यान में रखना है. चेयरमैन कौन है, मदाबीपुरी बुच. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू एक्वायर अप टू 9.7% स्टेक इन विच बैंक. तो इनमें से कौन से बैंक में स्टेक लेने के लिए 9.7% IFC को अप्रूवल दिया है RBI ने. तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर फेडरल बैंक. कौन सा बैंक है, फेडरल बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका अलुवा केरला में लोकेटेड है. कहाँ लोकेटेड है, अलुवा केरला में. ठीक है, एंड इसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है श्याम श्रीनिवासन. क्या नाम है, श्याम श्रीनिवासन. और इसकी टैगलाइन क्या है, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर. योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर. ठीक है, फाइन. Now next question है, the Warehousing Development Regulatory Authority sign a MOU with which bank to fund against a ENWS which is Electronic Negotiable Warehouse Receipt. तो इनमें से कौन से बैंक के साथ यहाँ पे MOU साइन किया गया है, बाय दी WDRA, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है. ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, कौन से बैंक के साथ MOU साइन हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है. अब यहाँ पे जो MOU साइन हुआ है, इसका मेन मोटिव क्या है कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट है, इसके अगेंस्ट में बैंक जो है फार्मर्स को लो इंटरेस्ट रेट पे जो है लोन प्रोवाइड करेगा. ठीक है, ये क्लियर हुआ. नाउ अब जो ये MOU है ये साइन किया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ TK मनोज कुमार, जो चेयरपर्सन है WDRA के. वहीं पे जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रजनीश कर्नाटक, बैंक ऑफ इंडिया के, इन दोनों के बीच में ये MOU जो है साइन किया गया था. ठीक है, now next question है, which among the following life insurance company has signed a bank assurance pact with the State Bank of Sikkim to make insurance solution accessible to the residents of सिक्किम. तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने बैंक इंश्योरेंस टाई अप किया है स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम के साथ. तो आंसर इज SBI लाइफ इंश्योरेंस. ठीक है, कौन सी कंपनी है, SBI लाइफ इंश्योरेंस. एंड ये जो अग्रीमेंट है ये साइन किया गया था बाय दी पी वांगड़ी भूतिया, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम के, एंड जयंत पांडे, जो रीजनल डायरेक्टर हैं बंगाल रीजन के ऑफ SBI लाइफ इंश्योरेंस. और ये जो आपका MOU था ये साइन किया गया था गैंगटॉक सिक्किम में, जो आपका हेडक्वार्टर है. ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम का जहाँ पे हेडक्वार्टर है आपका. ठीक है, गैंगटॉक सिक्किम में. फाइन. Now next is the National Bank for Agriculture and Rural Development, that is NABARD, has raised rupees dash crore by issuing India's first AAA rated Indian rupee denominated social bonds at a coupon rate of 7.63%. तो रिसेंटली जो नाबार्ड है, नाबार्ड ने कितना अमाउंट यहाँ पे रेज किया है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज 1040.50 करोड़ का. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. अब यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करनी है, दैट इज जो रेटिंग की बात यहाँ पे की जा रही है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, तो इट इज क्रिसल, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया. एंड दूसरी आ जाती है आपकी ICRA, which is your इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. ठीक है, ये ध्यान में रखना है. पहली आपकी है क्रिसल. ठीक है, दूसरी आपकी आ जाती है ICRA. ठीक है, फाइन. Now next is which among the following company has approved the joint venture with the ever
एनवायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड दूसरी आपकी है जीपीएस रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड फॉर सेटिंग अप कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने जॉइंट वेंचर को अप्रूव किया है विद द जीपीएस रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड एंड एवर एनवायरो रिसोर्स मैनेजमेंट, इस चीज के लिए सेटअप करने के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके चेयरमैन कौन है करंटली? इनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्य। क्या नाम है इनका? श्रीकांत माधव वैद्य। ठीक है। Now next question here is, recently in September the RBI has approved the merger of a Sahibaro Deshmukh Cooperative Bank with which among the following cooperative bank? तो इनमें से कौन से cooperative bank के साथ ये जो आपका सहीबारो देशमुख cooperative बैंक है, जो आपका मुंबई बेस्ड बैंक है, ठीक है, इसको मर्ज किया गया है? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, इसका नाम है कॉस्मोस कॉर्पोरेटिव बैंक। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। अब कॉस्मोस कॉर्पोरेटिव बैंक के आपके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है मिसेस अपेक्षिता थिप्से एंड यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके अलावा नोट करना है इन मंथ ऑफ सितंबर आरबीआई ने जो है कैंसिल किया था लाइसेंस आपका कपोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का, जो मुंबई बेस्ड आपका बैंक था, क्योंकि इनके पास जो है इनएडिक्वेट कैपिटल नहीं थी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी दैट इज UPNEDA साइन एन MOU with which organization for promoting solar energy and encouraging innovations for environment friendly projects? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ यहाँ पे MOU साइन किया गया है बाय द UPNEDA? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सिडबी। सिडबी का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। एंड इसके करंट आपके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है शिवा सुब्रमण्यम रमन। ठीक है, शिवा सुब्रमण्यम रमन। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा नोट करना है कि जो आपका यूपी गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने नॉमिनेट किया है अयोध्या को एज अ सोलर सिटी। बेसिकली ये डेवलप करेंगे अयोध्या को एज अ सोलर सिटी एंड इस काम में आपका बेसिकली ये वर्क कौन करेगा? UPNEDA इसे ट्रांसफॉर्म करेगा, अयोध्या को ट्रांसफॉर्म करेगा इनटू अ सोलर सिटी। ठीक है, नाउ UPNEDA जो है इसके डायरेक्टर कौन है करंट? इनका नाम है अनुपम शुक्ला और इसका हेडक्वार्टर आपका रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट निफ्टी 500 ETF एक्सचेंज रेट फंड इन मंथ ऑफ सितंबर? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट इज लॉन्च बाय द मोतीलाल ओसवाल। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने इसे लॉन्च किया है और इसका पूरा नाम क्या है? इट इज मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ETF एक्सचेंज रेट फंड। ठीक है, नाउ मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के आपके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है रामदेव अग्रवाल और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन है? इनका नाम है नवीर अग्रवाल। और हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।